आइए अब समझते हैं कि क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक सवाल की जरूरत होगी जिसमें आपके पास x और f दोनों दिया हो। हमारे पास देखिए हमने एक सवाल ले रखा है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू लिखी गई है, इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी टेबल भी दिया गया है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है। अब इस सवाल में हम एडिशन जोड़ देते हैं कि क्या निकालना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं या अर्ध कह लें चतुर्थक भी बोलते हैं और अर्ध चतुर्थक विचलन भी बोलते हैं। अर्ध चतुर्थक विचलन निकालने के लिए या सेमी क्वार्टाइल निकालने के लिए या क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का एक ही तरीका है, उसको कहने का अलग अलग तरीका है। तो इसमें दिया गया है, तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है उसका फॉर्मूला लिख लें। तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है जो पहले से आप लोगों को हमने बता रखा है कि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। यानी इसमें हमको दो चीज निकालना होगा, Q3 और Q1। तो Q3 और Q1 निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में जो हमारे पास तरीका है उसी तरीके को हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो हमारे पास तरीका क्या है क्वार्टाइल डेविएशन क्वार्टाइल निकालने का। क्वार्टाइल निकालने का डिस्क्रीट सीरीज में तरीका है पहला अरेंज इन ऑर्डर। देखिए ऑलरेडी अरेंज है आपका 2 4 6 8 10 12 15। हमेशा अरेंज करते हैं तो x को अरेंज करते हैं ना कि f को। दूसरी चीज हमारे पास है कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इफ पॉसिबल। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, तो जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो हम इससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है ऐड टू द नेक्स्ट वन। 5 पहला हो गया, 5 के साथ 2 जुड़ेगा 7 हो जाएगा, 3 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, 10 जुड़ेगा 20 हो जाएगा, 4 जुड़ेगा 24 हो जाएगा, 6 जुड़ेगा तो हमारे पास 30 हो जाएगा और 10 जुड़ेगा तो हमारे पास 40 हो जाएगा। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे n के इक्वल होती है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो ये हमारा 40 के बराबर आएगा, दोनों एक बराबर होंगे तभी ये सही है, अदरवाइज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं गड़बड़ है। फ्रीक्वेंसी टेबल में गड़बड़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेबल तो आपके पास दिया हुआ है, उसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है। निकाल आप जो रहे उसी में आपसे गड़बड़ी हो सकती है। अब हम आते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले Q1 का फॉर्मूला लिखे, तीसरा है ना यूज फॉर्मूला। तो यूज फॉर्मूला के लिए हम यहाँ पे Q1 का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो Q1 का फॉर्मूला हमारे पास होता है n+1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। क्वार्टाइल है तो डिवाइड बाई 4। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास है 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। अगेन हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 10 जा 40 10.25 nth आइटम। अब ये पीछे क्या था, हम लोग प्रीवियस टू द नेक्स्ट वन करते थे क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इसलिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में लिखेंगे 10.25 कहाँ आता है। 10 तो यहाँ तक आ रहा है तो 10 से ज्यादा है यानी नेक्स्ट वाले में जाएगा। ये हमारे Q1 कहाँ लाई करेगा तो 10.25 में। मोर देन 10 बट लेस देन 20 तो ये हमारा Q1 हो जाएगा। Q1 यहाँ लाई करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10.2 का आंसर हो जाएगा 8। Q1 का तो आंसर हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके से Q3 की वैल्यू निकालें तो Q3 की वैल्यू होता है 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। ये आपको क्लियर है। तो अब हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4 का वैल्यू यहाँ पे आया है तो 10.25। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा 10.25 nth आइटम। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 30.75 nth आइटम।
अगेन ये हो जाएगा 30.75 कहाँ आएगा, तो लास्ट वन में आएगा। 30 तक तो वहां इंक्लूड हो रहा है, 30 से ज्यादा यानी 15। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 15। तो यहां हमने लिख दिया 15। अब हम वैल्यू रखते हैं सीधे सीधे। Q3 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये हमारे Q3 का है। Q3 और Q1 की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो हम यहाँ पे Q3 और Q1 की वैल्यू रख लेते हैं। तो QD की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q3 की वैल्यू हो गई 15 और Q1 की वैल्यू हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2। तो डेविएशन का क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3.5। हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ गया। अगर इसी में हम बात कर लें कि एंड इट्स कोएफिशिएंट, तो इसके कोएफिशिएंट के लिए आइए हम उसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तो होता है हमारे पास सेम Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 एंड इट्स कोएफिशिएंट में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी Q3 माइनस Q1 के लिए, तो 15 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 8 हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 23। ठीक है, तो जब ये डिवाइड बाई 3 हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट हो गया आपके पास 70 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 369.3।